उपस्थित मेरे हम उम्र दोस्तों, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों, परम श्रद्धे गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन जी के पवित्र आशीर्वाद से आज मैं त्रिमूर्त कैसेट के माध्यम से वीर छंद आल्हा में गजमोती शती की मार्मिक कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और यह भी ध्यान रहे दोस्तों कि नदी बेतबा पर जब घोर संग्राम पृथ्वीराज चौहान आला उदल लाखन के मध्य में हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज मात खा गए। लाखन विजय श्री हासिल करके जब अपने शिविर में पहुंचे हैं, उधर उदल ने गोलंदाजों को बुला करके कहा, अरे उदय सिंह तब आगे बढ़ के, अरे गोलंदाज लए थे बुलवाई, कड़ा शोभरन के पहराए, मुख से कहने लगे थे समझाई। अरे नदिया विजय भैया लाखन की, और जीते जंग कनौजियराय, ले हुई नाम दाग देव तो पे, अब क्यों राखिया देर लगाई। दोस्तों कमाल हो गया। अरे परे पलीता जंजालन में, और दल में अंधा धुंधरौ छाई, घर जियत तो मेहर दंगल में, गुंजे सुनी पिथौरा राय। जब तोपों की धड़कन नवमंडल के सीना को फाड़ती ही व्योम में विलीन हुई, वो धत्कार पृथ्वीराज ने सुनी तो पृथ्वीराज के सेनापति चोड़ा बोले हैं, अरे तभी चोड़ा बोलन लागो के मालिक सुनो पिथौरा राय। मन के बढ़िया लाखन हुई गए, तोपन बाढ़ रहे तो छुड़वाई। आरे लिख दो पादिया फिर लाखन को, फिर के युद्ध देव ठहराई काई। सोई कागज कलम हाथ ले पिरथी, पातिया लिखन लगे रिसलाई। लिखा है पृथ्वीराज ने, हरणी की साइड मेरा यार थे, लाखन बच गई जान तुम्हारी। कछु सहाय मत तिलका की, और व्रत कछु पद्मिनी नारी। अरे तुम मत जानो अब में मन में, के भज गए पिथौरा राय। काल युद्ध हम तुम संग करे, तो हरे प्राण समर में आई। दोस्तों ये पत्र लिख करके पृथ्वीराज ने जब लाखन के पास भेजा, वो पत्र जब उदल ने खोल के पढ़ा, अरे ले परमाणु लाखन जी से और वाला को सुनाओ जाए, और पड़ी हकीकत बादशाह की, आला गए तो सोच में छाई।
राजा सैयद ने कहा कि आल्हा एक अकल है। अरे पृथ्वीराज लड़बे को मेले सिरसा हमारे धरे मलखानी, और तासे तुमको समझावत है बेटा सीख सुनो धर कहानी। आरे देख क्षुद्र विपुत्र इंदल को ढिंग पृथ्वी के देव भिजवाई खाई, और मांगो मोहलत 5 रोज की उनकी सती देव करवाई। आल्हा के पुत्र इंदल को बुला करके उदल ने कहा कि बेटे तुम नजर लेकर के पृथ्वीराज के पास जाओ, उनसे मोहलत 5 रोज की मांग लो, क्योंकि मलखान मरे रखे हैं सिरसा में, गजमोतिन भाभी को हमें सती कराना है। तो इंदल बोले हैं आर्य नैधर कर छत्री बन को लड़के मिलन शत्रु से जाए, और जिनके पिता अंग भर भेटे नजरे दही पिथौरा राई। अरे मुश्क बांध चाचा मलखन कन्यादान लो करवाए, और तिनके मरे आज दंगल से इंदल नजर देन को जाई। इतनी कह करके इंदल की आंखों में आंसू छलक पड़े कि चाचा मलखान की मौत हो गई और उसी दुश्मन को मैं भेंट देने जाऊं। लेकिन उदल ने कहा कि बेटा बात यह नहीं, बात दूसरी है। अरे अपनी कारण भल के द्वारे बामन रूप धरो भगवान, और अपनी कारण हरिश्चंद्र बिक गए काशी के दरमियानी। आर्यता से तुमको समझावत है बेटा सुन ले कान लगाए, और काऊ कारण से मछला सुत अपनो लाभो काम बनाई। दोस्तों जब इंदल पृथ्वीराज से मिलने को चले, महाराज पृथ्वीराज की सभा में जाकर के इंदल ने आदाब किया और बोले हैं अरे हमें पठाओ है चाचा ने मालिक सुनो पिथौरा राय, और प्रथम भूप मम चंदेले ही जिन मोय गढ़ से दो निकारी। अरे ताके पीछे तुम चढ़िया है धोखे में मारे चचा हमारे, और मोहलत देव सती करी उनकी फिर तुम संग गहे तलवारी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इंदल अब बैर तुमसे नहीं है, दुश्मनी लाखर नाना से है, जिन्होंने बाहुबल से नदी के घाट खुलवा दिए हैं। और बोले अरे अब है जंगऊ नहीं लाखन से जिन्होंने घाट दे खुलवाई, और कल ही यो करे जब कर से हर हे प्राण समर में आई। जब ये धमकी पृथ्वीराज ने दी तो इंदल ने कहा कि चौहान अरे अरुण ने न कर, इंदल बोले सुनियो शब्द रे वेद चौहान। आज
फौज सजावो के अब जल्दी से, गर्मी कहो तो शराशन बानी। आरे जेला खन हमरे संग आए, हमनी बधवाई है तलवार। कौन सूरम है जा मह पे, जो लाखन संग कहे तलवार। अरे दो को छोड़ी देव सिरसा को, धोखे में मारे ते चाचा हमार। न कच हुन तो मर्दमी कीनी के, अपनी आप तो बखानी हार। अरे ले वो चुनौती के तिल का सुत की, लड़के शकत न रोम उखार। गिरह पसीना जहां लाखन को, जो जर गिरह के शीश हमारी। अरे खून की बूंद गिरे लाखन की, तब मह डोली तो डोली रह जाए। जब तक संगरे बना फर रही के, नहीं सुत मरे तो तिलक देख यार। दोस्तों, इन नल की बारिश सुनकर पृथ्वीराज की आंखों में खून के शोले धधक गए। अरे फरकता धुर अरुण भैना, और शरोम है रोम गई छाए। अनर्थ होत तो सभा में देखो, तब कवि चंद कही थी समझाई। पृथ्वीराज को क्रोध के सागर में जब डूबता हुआ देखा, तो चंद कवि जो पृथ्वीराज के महामंत्री थे, पृथ्वीराज की कलाई पकड़ करके कहा कि राजन, इस समय क्रोध अच्छा नहीं। क्यों? अरे तुमने बान तो तान हन मारो, जाही को चचा तो वीर मल खान। ताशे तुमको के समझावत है के, मोहलत देवो के वीर चौहान। अरे निश्चय जान ले तुम जियरा में, नई बल घटो है उदय सिंह यार। उदल के बल से गर्जत है, इंदल सन्मुख खड़ो तुम्हारी। भैया बातें सुन के चंद्र की मोहलत राजा ने दे दी है। गुरुजी बातें सुन के चंद्र की मोहलत राजा ने दे दी है। अरे राजा ने दे दी है मोहलत, उदल को मिल गई है। भैया गजमोतिन के सती के काजे मोहलत मिल गई है। याद रहे दोस्तों, जब वनाफरों को गजमोतिन सती के लिए राजा पृथ्वीराज ने मोहलत दे दी, आला उदल फौजें लेकर के नदी वेदपात से सिरसा की ओर चले हैं। उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मलखान ने पृथ्वीराज से आखिरी बार काल रूप संग्राम किया था। सती के कारण लाश की खोज आला कर रहे थे, जहां पर हजारों पुरुषों की लाशें पड़ी थीं। जब लाश मलखान की नहीं मिली
दोस्तों, आल्हा की आंखों में आंसू छलक पड़े। अरे ढूंढ न मिली लाश मलखे की, तब गए मंडली का रोय। और हिलकिया भरी भरी फिर रोबत है, चहु दिशा बनाए दिखत कोई। अरे हुन पीपरा कोरे पेड़ो तो घुसुआ धरोगी धनिया। और सोड़ी निकट गौरे आल्हा के रोबत जहाँ बना फरराई। अरे अपनी भाषा मेरा बोलत है यो परदेसी बिरन हमारी। और समर भूमि में क्यों रे डोलत हो, बांधे कमर मेरे तलवारी। अरे पशु भाषा आल्हा जानत थे, तीनों देविया निर्वरदान। और सो समझ गीध से बोले कहे खग सुनो लगाए के कहानी। अरे प्रात हमारे सिर साबारे सुलखे और मल्हारे राय। और सोकर समर स्वर्ग में पहुंचे, जग को मोह जाल बिसराई। हम ढूंढत लाश सती के काजे, जानत हो तो दियो बताए। और सुनत गीध तब बोलन लागो के, सुनियो मंडली कया बतारी। अरे सात लड़ाई के जग है भाई, जीते जंग मल्हारे राय। और योद्धा 5 मरे पृथ्वी के, और हम खाओ तो मासय घाई। अरे खून न पी पाओ तो छोड़ा को, तासे प्राण रहो घबराए। और जो तुम खून देव छोड़ा को, तो हम देवे लाश बताई। दोस्तों, गीत की प्रतिज्ञा सुनकर के आल्हा ने कहा, अरे आल्हा बोले बाशा पे धुर गंगा तन हाथ उठाई। लगे मुहूर्त विजय करन की, दुश्मन डटे सामने आई। हम दिन प्राण हली छोड़ा के, तो श्रोणित से दिहे अघाई खाई। और तब गीत आल्हा से बोलो के, अटा पे लाश मल्हारे राई। सिरसा के अड्डा पर है। दोस्तों, उधर गजमोती ने अपने हृदयेश्वर की लाश की रक्षा कर रही थी। आर्य गजमोती ने अड्डा में खड़ी पति बने की लाश खाई खाई। तेगा नगद गहे दी कर में रजपूती को भेष बनाई। अरे देखो नारी फौज की ओरी कर से तेग रही चमका।
चक्का चोंद कोंदा सो हुई गो झाई परिति फौज में जाई। दोस्तों, इधर गजमोहसिन मलखान की वर्दी में अपने हृदयेश्वर के लाश की रक्षा कर रही है, उधर उदल जागन से बोले, अरे रिक्शा हुई कि उदल बोले जागन सुन ले कान लगाई। अरे कीनो कपट प्रगट नहीं कीनो दो मलखान मरो बतलाई। अरे देखो घूमे सतखंडा पे कर से तेग रहो चमकाई। सोई हिलकी भर गई है रे जागन की और जल कोर कोर हुई जाई। आंखों में आंसू भर के जागन बोले, मामा अरे अब मलखान ज्वान का जीवित सुख से बसो सुरग में जाए। और माई अठाड़ी है गजमोहसिन रही मामा की लाश रखाई। अरे मामा तुम्हारी बहन दिया की धूरा रही द्रगन पे छाई। सोई हिलकी भर गई तीरे उदल की धरती गिरे तमारो खाई। दोस्तों, इधर तो उदल की आंखों में आंसू थे, उधर लाखन की फौज सिरसा के फाटक पर झूम रही थी। गजमोहसिन ने समझ लिया कि चौहान दिल्ली का पुनः लौट के आ गए। गजब हो गया। अरे गजमोहसिन ने मन में जानी को पे दहलिया के चौहान। अरे तो पे धरी हतीरे अड्डा पे दिन में दीनी आग लगाई। अरे गरिए तो भी सिरसा वाली रजौड़ छिपे गगन में भान। अरे कई एक ज्वान मरे लाखन के, कई एक कुंजर गए नसाई। अरे सुन सुन सोर घोर सिरसा पे ही सन लगो बेदुला बाज। सोई मैया जान गई मलखे की आएगे 10 राज के लाली। इच्छत समहरो मंडली गली दो फाटक में धगा लगाई। और खुल गए फाटक सिरसा वाले भीतर गए बना फर्राई। याद रहे दोस्तों, जिस समय सत्य धर्म का ख्याल करके आल्हा ने सिरसा के फाटक पर हाथ लगाया, फाटक खुल गया। जब बनाफर लाखन के साथ सिरसा के महल में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो क्या दशा थी उस समय। अरे देखत दशा सबई भट ठाड़े धरती परो वीर मलखान। और मैया बैठी ढिंग मलखे की पास में खड़ो बहोरन लाली। और सहित बहोरन के सब प्राणी रह मलखे की लाश रखाई। और निरखत दशा सबई सूरन की, और जल गो तो द्रगन में छाई। तब उदल चरण छुए मोसी के गजमोहसिन ने कही सुनाए। और अब क्यों आए ते दिवर हमारे बारे प्राण दई करवाई।
और बदी तुम्हारे हती जिगर में जब से बसे शिर सुबाया आई। देवर जी वो वक्त याद करो, अरे जब जब संकट ने तुम ग्रासे तब बालम ने करी सहाय। और कर लो याद तुम्हें करिया ने मारो मिखे दिलो तो करवाई। अरे दंड बांध के मकरंदी के फुलवा संग करो तेरो ब्याह। और पिछली याद करो रे कमरुअती लय गंगिया ने सुआ बनाई। अरे दो झपेटा बिदबंती पहले पंखन के बार उखाड़ी। और धमकी दीनी थी तुम तेलिन के मल के भैया लग तो हमारी। अरे छोरी छोरा तुम भजिया ते काटी कील पिंजरिया क्यारी। और संग तुम्हारे गए कमरू गढ़ लाखन की विदा लई थी करवाई। अरे अरे दल जीते कर गढ़ रीते संपत्ति भरी भवन मिला। और सो बलवंत कंथ मेरे की माटी धरी धरी बिल खाई। दोस्तों जब भाभी गजमोत इनको रोते हुए देखा, ऊदल का हृदय धड़क गया। भाभी के पैर पकड़ के ऊदल ने कहा कि भाभी। अरे ऊदल बोले गजमोतिन से भाभी पैया परे तुम्हारी। और यकिलो करके मेरे भैया को और चौहान दो तो मरवाई। अरे जब नल सिंधु झुको पिरथी पर जिगर देती खबर लगाई। और पाछुआते हम सिरसा में पहले दिल्ली दे दे फुकाई। गजमोतिन ऊदल को अपने हृदय से लगाकर बोली, देवर जी आप क्या कह रहे हो? अरे जब नल सिंधु झुको पिरथी तो गढ़ पे तोप लगाई दिया। और सात लड़ाई भई सिरसा में जीते जंग मल्हारे राई। अरे मोरा सात पियाने मारे मच गो महाघोर घमसान। और दूरिय देश तो काकन बज 64 कोस तो मैदानी। दोस्तों इधर ऊदल और भाभी गजमोतिन दोनों रो रहे थे। मलखान की लाश सामने रखी थी। उसी समय मलखान का पुत्र जिसकी उम्र केवल 11 वर्ष की थी, बहोर लाल सामने आकर के अपने ऊदल चाचा के पैर पकड़ के बोला, चाचा जी अरे करके जंग पिता पिरथी से एकदम गए अटा पे आए। और खोल गांसिया निज हाथन से और धरती फैलो तो बिछाई।
न दौने नमूद की जग को माया मोह बिसराई। याद रखना दोस्तों, जिस समय मलखान के पुत्र बहोरन ने ऊदल से कहा कि जब पिता ने आखिरी बार प्राण छोड़े थे तो आखिरी शब्दों में कहा था कि छोटे भैया ऊदल को हमें जरूर दिखा देना। जिस समय बहोरन की बात सुनी तो ऊदल का हृदय विदीर्ण हो गया। अरे ऊदल उठ गए अट्टा पैसे और बगला में पहुंचे जाए और शून्य दशा देखे गद्दिया की एक कदम गिरे थे पाए फैलाई। हम जब जब यावत सिर सामे तब तब कंठ लेत चिपटाई ओ सो बिन भ्रात आज मल खे कोई मेरी माई गहैया नाई। अरे काढ़ कटारी पूरे कमर से और छाती पे धरो जमाई और मलिखे मरे अमर को रहे के हम दिए प्राण गमाई। अरे के तो मिले मलारो उठ के नेकी बदी दे समझाई और जो नहीं मिली है सिर साबारो तो उदली दी है प्राण गमाई। दोस्तों, जब ये कठिन प्रतिज्ञा ऊदल की देखी, एक हर कारा भाजतुआ बेकयाला मंडली का महाराज। अरे ऊदल प्राण तजत बंगला में ताको चल के ले शमारी। दोस्तों, जब आल्हा ने अपने छोटे भैया ऊदल को बड़े भाई मलखान के वियोग में मरता हुआ देखा तो बाह पकड़ करके हृदय से लगा लिया और बोले कि भैया, अरे मलखे मर गए हैं तो सिरसा में काए को मरता दे सिंगराय और मरे के संग मरो ना कोई का ऊदल ज्ञान दो तो बिसराई। तो ऊदल ने कहा कि भैया, अरे बिना भ्रात मलखान ज्वान के सब जग सूजन परे अंधियारी और जो नहीं मिले मल्हारो उठ के तो हमारे कंठ कटारी। आल्हा ने ऊदल को धीरे दिया और कहा कि भैया फिक्र मत कर, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं देवे का पुत्र नहीं अगर तुझे मलखान से न मिला दूं। देवी शारदा के रे मंदिर में रच दो हवन बना फरराय और स्तुति पढ़त आहुति डारत घीले पावक देत चढ़ाई। जगदम्बा के मंदिर में आल्हा ने हवन रचाया और बोले, आदि शक्ति जय जयति अंबिका सेवक जान ले हर साय। अरे महिमा कहता थके चतुरानन वाहन पंचानन दर्शाई। आरे चरण छुबाई दही माथे
पहुंचे शिव चतुरानन परत दिखाई। सुरेश, आज सत्य जगदम्बा की प्रेरणा से आल्हा का प्राण जब स्वर्ग लोक में पहुंचा, जहां पर मलखान विराजमान था, अरे बैठो सभा मध्य सिरसापति सोहत चौकी पर मलखानी, और आबत देखो मंडली को मन में मानी शंक महानी। अरे कछुमल खेली मन में जानी, मारे गए बना फर राय, और मलखे बोले मंडली कसे दादा सुन ले वर्ज हमारी। मलखान ने पूछा कि दादा, मां जगदम्बा ने तुम्हें संसार में अमर कर दिया, लेकिन तुम मृत्यु लोक से स्वर्ग में कैसे आ गए? तो आल्हा ने मलखान को हृदय से लगा करके कहा कि भैया गजब हो गया। अरे सिरसा तज के पृथ्वी राज ने महुबे तोप लगाई जाए, और मांगी मोहलत रानी मलना ने जागन कन बज दे भिजवाई। अरे तेरी मदद मित्र लाखन ने नदी पे घोर बजी तलवार, और आधी नदिया में पानी बहो, आधी में बहती खून की धारी। अरे विजय पत्र लाखन ने पाओ मानी पृथ्वी राजनी हार, और फिर सब कटक चलो शिरसा को पहुंचो महल मध्य में जाई। अब प्रण कीनो है उदल ने मोय मल के सहदेव मिलाए, और उत्ता से भ्रात चलो सिरसा को निक भैया को देव बचाई। मलखान ने कहा कि दादा, आप ज्ञानवान होते हुए भी अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं, शायद आप संसार के चक्र को नहीं जानते। अरे भिक्षुरन मिलन विपत्ति सुख संपत्ति भोगत जीव कर्म अनुसार, और छोटे मक्षर पूरे मक्षी गह मोह अपने में लेते दवाई। मक्षी को दादुर खावे, दादुर दाब शरप ले जाए, और सर पे नकुल खंड कर डारे न्यूरे ले तू बिलाब दवाई। अरे स्वर्ण छपे दे मंजारी को कुत्ते चरक दाब ले जाए, और चरखे सिंह झपट के मारे, और धरती में दे तू मिलाई। अरे गिर कंदरा सिंह की घातक गिर को वज्र खंड कर जाए, और इंद्र वज्र को चक्र सुदर्शन क्षण मात्र में दे तू नशाई। अरे चक्र विनाशन आप विष्णु हनत काल भगवान, और कहीं कहां तक भ्रात आप से आखिर होती काल की हानि। अरे तुम समझा दीजो उदल को भैया मेरे बना फर राय, और देह त्याग के जो नर आवे, और बैकुंठ धाम में आई।
समझ गए आल्हा और मलखान से कहा कि भ्राता जी, हम समझ गए कि तुम्हारी देव दृष्टि है, इसलिए ज्ञान ध्यान की बात हमसे कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम लौट करके सिरसा में न गए तो उदल जिंदा नहीं बचेगा। मलखान ने कहा कि भैया अगर ये बात है तो आप प्रभु से हमें 5 घड़ी के लिए मांग लो, मैं सिरसा में जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। दोस्तों, मलखान और आल्हा जब भगवान विष्णुदेव की सभा में पहुंचे हैं, आल्हा ने प्रभु की स्तुति की। अरे जय यदु नंदन देवकी नंदन, जय आनंद कंदु भगवान, और अवध बिहारी जय सुखहारी, तारी गौतम प्रिया बखानी। अरे मैं तुम नाथ शरण तक आए, पूर्ण करो हमारो काम। अरे उदल बिछले है सिरसा में, हृदय लो कटार जमाई। तासो मेरे छोटे भैया को अब तुम स्वर्ग से देव भिजवाई। और हंस के विष्णु कही आल्हा से, बेटा ज्ञान दो विश्राई। अरे जो मलखान स्वर्ग से जावे तो मर्याद भंग हुई जाए, और शक्ति जाओ सिरसवा काजी, प्रगट हो लहस में जाई। अरे 5 घड़ी में कारज करके शक्ति लगे सुरग में आए, और स्तुति करके पार ब्रह्म की आल्हा सिरसा पहुंचे आई। उदल जहां बंगला में बेहोश था, आल्हा ने कहा कि भैया उठो, मलिखे आबत है अट्टा पे चल के भ्रात मिलो हर साय। आल्हा उदल लाखन राना, हेरत बाट मल्हारे क्यारी। दोस्तों, इधर आकाश की ओर नजरें उठी थी, तब तक शक्ति स्वर्ग से चली। एक तीव्र आकाश में प्रकाश हुआ और वो शक्ति जब मृत्यु लोक में आई, अरे शक्ति चली है शिरसवा पहुंची, प्रगट भैती के लाश में जाए। तन भव हरो तो आई गई रौनक, उठ के खड़ो तो भयो मलिखान। अरे फिर चितवत चारों तैयारी को, अपनी देखत है दृष्टि को तानी। ले लेते तो हाथ अपने में, बोलो किते तो गयो चौहान। थाले देखे ते आल्हा उदली, फिर लाखन तू के करो प्रणाम। फिर ऋषि हुई कि उदल से बोले, तू क्यों आओ के हमारे धाम। अरे सुख से जाए कि बसो कनबज में, अब मुख मोई तो दिखाई दो आई। मैया अपनी से मलखे बोले के, माता ध्यान ये बिसर ना जाए।
बात सुनी मलिखान की, तब हाय ऊदल रोई गो है। यारो सुन मलिखान की बात के, ऊदल सिरसा में रोई गो है। हाँ। दोस्तों याद रहे, जब मलखान की कड़वी बात सुनकर के ऊदल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि भैया हमसे गलती तो हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आखिरी बार आपकी लाश को हाथ भी न लगा पाए। ऊदल को रोते हुए जब देखा तो मलखान ने अपने छोटे भैया को छाती से लगा लिया और कहा कि ऊदल, अरे 5 घड़ी को हम आए, भैया मिल ले भुजा पसार। और हिलकी बंद गई तीर मलखे की, ये कदम छोड़ दई तीर नकारी। ऊदल ने प्रश्न किया कि दादा, एक शंका है मेरे दिल में। अरे नैना देवी रण रो पोरू रो तो दंगल खेर मैदान। जब भैया आल्हा का विवाह हुआ था, दुर्गा तुम्हारे सामने जब लड़ने को आई थी और तब तुम लड़े हाथे दे दुर्गा से, मारी थी तेग सिंह की तानी। अरे तो शारदा ने बर दिनो बजुर अंग दो तो करवाई, और बरछिय तेग छिदिय नय तन में, कैसे दो है प्राण गमाई। मलखान ने ऊदल से कहा कि भैया इसमें बात एक भी गलत नहीं हुई। 7 लड़ाई भई सिरसा में, जीते जंग मल्हारे राय। और तब बुलबाई पास मोय पिरथी, ऐसी कहन लगे ते मुस्कियाई। अरे रे मलिखान वीर भटनागर, तो समसूर और नयानी। जोहर प्रगट करो तो घोड़ी ने, कितनी तेज उड़त आसमानी। पृथ्वीराज ने कहा था कि अपनी घोड़ी का कमाल मलखान हमें दिखा दो, मैं तुमसे हार गया। सोई ओढ़ लगा बतौड़ी कबूतरी, दोनों ओर पंख दे तानी। तब हम बोले थे पृथ्वीराज से, तुमको जीत चले थे चौहानी। अरे सोई राजा पृथ्वीराज ने एक घोड़ी के हनो निशानी, मेरी धूजो बांध दो तो तरवा में, तासे भईती प्राण की हानि। अरे मर्दी बार दिखाई दो पौरुष पद को पृथ्वीराज चौहान। और जब हम पटक चले रे पिरथियत को, घर अपने की सीध लगाई। भैया अरे भूरा सामत पृथ्वीराज को दई पाछुते सांग जमाई। और मरती बार पेज प्रभु राखी के छूटे प्राण असा पे आई। मेरी अबू खटक दे छाती पे ऊदल, सुन ले कान लगाई। और जो बन परे शीस भूरा को दीजे चिता मध्य डरवाई।
जो नार सती करवाई, और 4 चौदिसे के धूरे पे मेरी यदि जो लाश जलाई। अरे ब्याह करइयो तुम बेटा तो बने तो चौहानन घर जाई। मेरे पुत्र बहोरन का अगर भैया तुम विवाह कराओ, अरे ब्याह बहोरन को करवइयो बने तो गढ़ दिल्ली में जाए। नहीं अंत कुटुंब नहीं के करियो चौहानन घर जाए। और गोनोली जो ब्रह्मानंद को बेले महबो दियो दिखाई। जब विवाह की बात मलखान ने उदल से कही तो गजमोत ने कहा कि देवर जी शादी बाद में करना, स्त्रियों के अंदर जो कुलक्षण है उन कुलक्षणों की जांच आप जरूर कर लेना। सुरेश से ध्यान रहे कि औरतों के अंदर अनेकों कुलक्षण हैं। कुछ मैं लक्षण आपको बयान कर रहा हूं। जाके होटन पे दिल हो बेबी सौ श्याम रंग ना खूनी, सोनारी सुत कुमत बरियो देवर निरखिया बने नेनी। अरे नारी के जगह मूछ की होवे श्याम रंग के बार, और पत जीवित लग रहे दुखारी निस दिन खाबे कर्ज उधारी। और ऐसा ही नहीं भैया, अरे पिंडुरी जबर बार जांगन में गोरे बदन होई सब चामी, और विधवा बालापन हुई जावे पति को सुखन पावे बामी। अरे जाके पाइन के अंगूठा लगिया फिर अंगुरिन ते बड़ होई, और ब्याह कही ताको पति जूझे ताको रोक सकत नहीं कोई। अरे दीरग जाकी है अनामिका हो बे मध्यमता से हीनी, और तानारी तो पति सुख पावे थोड़े बरस 2 या 3। जाकी ना भी होई ना गहरी बोलन परत कपोलन कूप, निस्ते ताहि दल दुर्व्या पे चाहे भले ब्याहिले भूपी। आरे क्षमा बंद तियाल से आबे बैठे शोकवती सी बामी, और कढ़े दंत कट बोलन हारी नारी कबहु न पावे दामी। आरे पोली पग जो धरे धरन पे क्षोत्रिय दुई दुई पुरुषन खाई, और भलो बुरो कछ मन नहीं भावे आबे तीजऊ के घर जाई। घनी उंगुरिया मोटी पिंडरी लंबे हुए शीश के बार, और बाई कोख पे जो तिल होबे कबहु न गोद खिलावे लाली। दोस्तों गजमोत ने सारे लक्षण औरतों के बताए, और उधर हुआ क्या? आरे काया कपल लगी मलखे की तन को रंग भव सब श्यामी, और शबा पहर में कारज करके शक्ति लगी सुरग में जाई। आरे झुक गई शबीर मलखे की रोबन लगे बना फरराई, और रोआ राठ परो शिरसा में गम की बही एकदम धारी।
याद रखना दोस्तों, जब मलखान अपने परिवार से पुनः मिलकर के स्वर्ग लोक में पहुंच गए, उधर आल्हा ने उदल से कहा कि भैया अब मलखान की लाश को जलाने का प्रबंध करो। उदल ने कहा कि भैया आज्ञा दो। तो आल्हा बोले, अरे आल्हा बोले ये तो उदल से, अरे सुनियो बचन सहोदर भाई, बेरागढ़ की फूल बगिया से चंदन तुम लाबोर कटवाई। अरे 70 जवान संग ले उदली, बैरागढ़ में पहुंचे जाए, कूच कराई दो सिरसा से, छकड़ा चार लेत जुतवाई। इत कोच नगर में चंद्र भाट हित, छोड़ा कुआ रहो है बनवाई, अपने नाम ताल खुद भायो, तो सुंदर नीर हिलोरा खाई। उधर कूप का दर्शन करने के लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान चले हैं शिविर से। आदि भयंकर झूमत याबे, घंटन घोर शब्द गहराई, बोलत चलो नका बयगारू, कर में लाल ध्वजार फौराई। इधर पृथ्वीराज, उधर से उदल आ रहे हैं। अरे उदल मिले बीच मार्ग में, तब माहिलनी कही सुनाए, चंदन काटन उदल आए, तो ताको करी हो कौन उपाय। अरे ढेंगा कुल्हाड़ी खटखट हुए लगे, धमक शीस में आई। सुन के राजा पृथ्वीराज ने तो तेरे हाथी लय मगवाई। अरे खूनी कर चंदन बिरवा के, तीने आस पास लगवाई। जगत देखी पृथ्वीराज की, उदल गो तो क्रोध में छाई। हकीकत बादशाह की, उदल खेच लई है तलवार खाई। प्रलय काल में शंकर जैसो ते, सो रूप धरोते ही बारी। अरे नोहात लगे दशरथ सुत धड़ से ले गो शीस उतार। फना न फाटो काउ छत्री को, जो बग संग गहे तलवारी। आरे लोधे डारी हिर हाथिन की, उड़ी उड़ की धकरत किलकारी। और उखड़ा पेड़ काट चंदन को, छकड़ा चार लय भरवाई। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने जो 13 हाथी खूनी करके चंदन के वृक्षों के चारों ओर लगाए, 9 हाथियों को उदल ने पछाड़ दिया। चंदन का पेड़ काट करके जब उदल सिरसागढ़ की ओर चले हैं, अरे चंदन लेके उदल चल गए और सिरसागढ़ पहुंचो जाए। और एक लंग मेड़ो है रे उरैया को, एक लंग
सीम होवे क्यारी।